हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेड केम केमिस्ट्री क्लासेस। भाई आज इस छोटे से प्यारे से लेक्चर में हम करने वाले हैं बहुत ही छोटा सा और अच्छा सा टॉपिक है, जिसमें हम देखो लास्ट लेक्चर में जो हमने स्टार्ट किया था वो हम पढ़ रहे थे सर जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारे पास होते हैं ना, उनका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, मतलब किसी भी कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम कैसे लिखेंगे। आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं कि अगर मान लीजिए अपन को आईयूपीएसी नाम दे रखा है किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सर उसका केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, किसी नाम से फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। मतलब अभी तक जो हमने किया था वो हमने ये किया था कि फॉर्मुलेशन नाम बना रहे थे, फॉर्मुलेशन क्या बना रहे थे, नाम। बट अभी अपन का काम ये है कि अगर हमें नाम दे रखा हो तो हम उसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं भाई, हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इस वक्त चल रही है। इस वक्त जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं भाई, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री ये हम स्पेशली फॉर बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री के लिए पढ़ रहे हैं, जिसमें आपकी यूनिट नंबर 6 है। लेकिन जरूरी नहीं भाई बीएससी वाले ही देखें, बीएससी के अलावा चाहे आप 12th में है, नीट प्रिपेयर कर रहे हैं, आईटी जेम प्रिपेयर कर रहे हैं, आईटी जेई प्रिपेयर कर रहे हैं, मास्टर डिग्री भी कर रहे हैं, वहां पर अगर ये सारे टॉपिक आपको मैच कर रहे हैं तो आप आराम से इन्हें प्यार से देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं लेक्चर्स को। क्योंकि हम जो कर रहे हैं ना भाई, लो लेवल से हाई लेवल तक पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं, इसमें कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं अब तक जो हम कर चुके हैं भाई, अब तक देखो हमने क्या क्या पढ़ा भाई। हमने एडिशनल कंपाउंड पढ़ लिए, डबल सॉल्ट क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, उसके बाद हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, लिगेंड क्या होता है, लिगेंड के टाइप्स क्या होते हैं भाई, बहुत सारे टाइप के लिगेंड होते हैं ना, सबके क्या क्या नाम होता है, कितना चार्ज होता है, सब कुछ पढ़ा। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीख गए, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना सीखे। और लेक्चर जो 5 हमारा था भाई, उस लेक्चर नंबर 5 में हमने आईयूपीएसी कैसे करते हैं ये भी जान लिया था। लेकिन अब जो हम करने वाले भाई, अब साथ ही साथ आईयूपीएसी का दूसरा लेक्चर हमारा क्या है, लेक्चर नंबर 6, मतलब ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है। इसमें हम आईयूपीएसी तो पढ़ने वाले हैं। आईयूपीएसी में क्या चीज पढ़ने वाले, पहले जो लेक्चर नंबर 5 था वहां पर हमने फॉर्मूले से नाम लिखा था, अब लेक्चर नंबर 6 में हम नाम से फॉर्मूला लिखेंगे, फिर अगले लेक्चर में हम आइसोमेरिज में स्टार्ट करेंगे। चलिए फिर सर, टाइम वेस्ट नहीं करना बिल्कुल भी, क्योंकि टाइम हमें पता है बहुत प्रीसियस होता है, बहुत प्रीसियस होता है। हम आज का अपना जो काम है वो ये है भाई, केमिकल फॉर्मूला हमें बनाना है किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आईयूपीएसी नेम से। ठीक है सर, इसका कोई रूल रेगुलेशन नहीं, आपको डायरेक्ट मैं बताता हूं फॉर्मूला बनाना बहुत ही आसानी से, बहुत ही प्यार से आप बना सकते हो। सर देखिए, आपको बस एक काम करना है, जब भी आप किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम लिखा हुआ है, आपको उसका फॉर्मूला बनाना हो तो आपको सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट पर नजर डालनी है। सर ऑक्सीडेशन स्टेट पर, बिल्कुल। क्या आपको ऑक्सीडेशन स्टेट नजर आ रही है? आप कहेंगे सर मेरे को बिल्कुल नजर आ रही है। कौन है? सर ये नजर आ रही है मेरे को, 3 डॉट लगे हुए, रोमन अंक में लिखा हुआ है। सर ये मेरी ऑक्सीडेशन स्टेट है। याद रखना ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा किसकी लिखी जाती है भाई? सर ऑक्सीडेशन स्टेट तो सेंट्रल मेटल एटम की लिख रहे थे, लिख रहे थे, बिल्कुल। इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट से पहले जो नाम होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट से पहले जो नाम होगा वो हमारा सेंट्रल मेटल एटम होता है। क्या होता है? सेंट्रल मेटल एटम। और सेंट्रल मेटल एटम से पहले जो भी चीजें होंगी वो क्या होते हैं? हमारे लिगेंड होते हैं। वो क्या होते हैं? हमारे पास लिगेंड होते हैं। ये तो हमको पता है ना भाई, पहले से ये बिल्कुल पता है। सर इसमें एक और चीज देखो, जैसे मैंने इसमें देखना स्टार्ट किया, सर देखना स्टार्ट करते हैं कैसे कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले तो आप ब्रैकेट लगा लो, ब्रैकेट लगाओ, ठीक है। सबसे पहले ब्रैकेट के बाद हमको लिखना होता है इसका सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम क्या हुआ? ऑक्सीडेशन स्टेट से पहले मेरे को नजर आ रहा फेरेट। सर फेरेट क्या था? हमने पिछले जाना था सर, फेरेट मतलब Fe, फेरेट मतलब Fe, यही तो था, बिल्कुल सही है सर, सेंट्रल मेटल एटम होगा। जब इससे थोड़ा सा आगे चले, फेरेट से आगे चले, तो मेरे को दिखाई दे रहा है साइनो। क्या दिखाई दे रहा है भाई? साइनो। मतलब अब मेटल एटम तो हो गया, साइनो मतलब क्या होता है सर? Cn होता है। कितने Cn है? उससे थोड़ा और आगे चले, मेरे को दिखा हेक्सा, हेक्सा साइनो है। हेक्सा का मतलब क्या था भाई? हेक्सा का मतलब था सर 6। इसका मतलब Cn का क्या हो जाएगा? 6। क्या इससे पहले कोई और लिगेंड है? नहीं सर, मेरे को गैप दिखाई दे रहा है। याद रखना, लिगेंड तब तक आपको देखते रहना जब तक गैप ना आ जाए। सर गैप आ रहा बीच में, मतलब लिगेंड खत्म, लिगेंड खत्म, ब्रैकेट को कर दो बंद, ब्रैकेट को कर दो बंद, FeCN6 हो गया। अब इसके जो बाद है उसको बाद में लिखना है, जो इससे पहले है उसको पहले लिखना है।
सर इससे पहले कौन है, सोडियम है, मैंने यहां लिख दिया Na, मैंने यहां लिख दिया Na, लेकिन एक प्रॉब्लम है सर। क्या प्रॉब्लम है सर, Na कितने लिखनी है मेरे को, एक Na लिखना है, दो Na लिखने हैं, तीन Na लिखने हैं, सर कितने लिखने हैं, उसके लिए मैं आपको बता दूं बहुत आसान सा अच्छा सा तरीका। देखिए आपको क्या करना है, करना आपको यह है भाई, मेरे को एक चीज पता है, जितने प्लस है उतने ही माइनस आने चाहिए। Fe पर कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है, आपने देखी सर +3 है, आप यहां पर आराम से +3 लिख लीजिए। ठीक है सर, लिख लिया, लिख लिया। साथ ही साथ आप यहां पर आ जाइए प्लस। Cn पर कितना होता है भाई, Cn पर सर -1 होता है, मैं पहले से पता है। कितने Cn है, 6 है, तो सर ये तो -6 हो जाएगा, ये तो -6 हो जाएगा। जब आप इनको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा -3। क्या आ जाना है, -3 आ गया सर, -3 आ गया। तो अब आपको एक ही काम करना है सर, इधर -3 है तो आपको यहां पर +3 चाहिए, और हमको पता है Na पर +1 होता है, Na पर कितना होता है, +1। एक Na पर एक प्लस है, मेरे को चाहिए 3 प्लस, तो मुझे कितने Na लगाने पड़ेंगे सर, मेरे को लगाने पड़ेंगे यहां पर 3 Na, मेरे को क्या लगाने पड़ेंगे, 3, मेरे को 3 Na लगाने। आई होप इतनी बात समझ में आ रही होगी। अगर नहीं आ रही ना भाई, इतनी भी बात समझ में नहीं आ रही है, अगर इतनी भी बात समझ में नहीं आ रही ना, तो मैं आपको इस तरह से बता देता हूं। देखो इस तरह से, अगर आपको ये बात भी समझ में नहीं आ रही है तो आप इससे कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपने इतना तो कर लिया, अभी इस पर जितना चार्ज आना उसको यहां लिख लीजिए, -3 आ गया सर। Na पर कितना होता है सर, +1 होता है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चों की तरह, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बच्चों की तरह। सर इस पर +1 है, 1 को इधर कर दो, इस पर -3 है, 3 इधर कर दो। जो नंबर है, चार्ज को छोड़ दो, जो नंबर है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 3 को इधर ले आए, 1 को इधर गया। अब Na कितने आएंगे सर, 3, तो ये हो जाएगा Na3। बचा कौन सर, बचा हमारे पास FeCN का होल 6। ये कितने आएंगे, ये एक ही आएगा, तो ये हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास, क्या हो गया भाई, दिस इज द राइट केमिकल फॉर्मूला ऑफ दिस नेम। इस IUPAC नेम का, इस IUPAC नेम का ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। आयो पहला जो नाम था वो आपको समझ में आया होगा। पहली बात फिर से मैं आपको फिर से बता देता हूं क्या होता भाई। आपको सबसे पहले देखना ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट से पहले जो नाम होगा वो सेंट्रल मेटल एटम, उससे आगे होंगे लिगेंड, कितने वो उनके नाम के साथ पता चल जाता है। उससे पहले हमने सोडियम लिख दिया। जब इसका चार्ज पूरे न्यूट्रलाइज करेंगे, जो भी इस पर चार्ज बचता है वो यहां लिख दीजिए, इसके पास जो चार्ज होता है वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, फॉर्मूला आ गया। सर ये तो पहला क्वेश्चन था ना, थोड़ा हो सकता है समझ में आया हो नहीं आया हो। चलो एक दो क्वेश्चन और करते हैं ताकि हम बहुत अच्छे से कंसेप्ट को समझ सके। ये आ गया अपने पास। क्या आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि यहाँ पर कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नजर आ रही है? सर ये रही मेरे पास 3 ऑक्सीडेशन स्टेट नजर आ रही है, बिल्कुल। इससे पहले देखो कोई ना कोई मेटल जरूर मिलेगा। मेरे को दिख रहा है सर कोबाल्ट, लिख लो, ब्रैकेट बनाओ, उसमें कोबाल्ट लिख लो, लिख लिया, लिख लिया सर। उससे पहले आपके लिगेंड होता है भाई, जब तक स्पेस ना मिले। सर कहीं पर भी कोई भी स्पेस नहीं है मतलब लिगेंड है। सर यहां देख रहा हूं मैं एक्वा, यहां देख रहा हूं मैं टेट्रा, मतलब टेट्रा एक्वा, इसका मतलब यहां देख रहा हूं मैं एमीन, और ये डाई का मतलब 2 है। सर मेरे को एक चीज नजर आ रही, एमीन तो मतलब NH3 होता है, बिल्कुल सही बात। सर कितने कितने एमीन है? डाई मतलब 2। एक्वा मतलब H2O होता है, बिल्कुल सही बात है। सर कितने एक्वा है? 4, मतलब टेट्रा मतलब 4। और तो कोई लिगेंड है नहीं है, बंद कर दो सर, बंद कर दिए। लास्ट में कौन है? क्लोराइड मतलब Cl। अब इनके चार्ज को देखो भाई, Cl का मेरे को पता है सर, Cl पे -1 होता है। इस पर कितना आएगा ये बताओ। इस पर देखने के लिए एक चीज देखो भाई, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +3 होती है, ठीक है। अमोनिया पर 0, H2O पर भी 0, मतलब बाकी तो कोई चार्ज है नहीं, टोटल चार्ज +3 रहना है, तो सर इस पर आ जाएगा हमारे पास +3। इसका चार्ज कितना हो गया? +3 आ गया। क्या करना है? बच्चों वाला खेल, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई। इस पर 1 चार्ज है, 1 लिख दिया, इस पर 3 चार्ज है, इस पर 3 लिख दिया। ये 1 बार लिखा जाएगा, ये 3 बार लिखा जाएगा, मतलब फॉर्मूला बन जाएगा CONH3 का होल ट्वाइस H2O का होल 4 ब्रैकेट क्लोज। 1 बार लिखिए, इसको 3 बार लिखेंगे, तो Cl के नीचे लगा देंगे 3, दिस इज Cl3 और दिस इज द फॉर्म। आयो समझ में आया होगा। सर 2-4 क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि हमें चीजें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। क्या करना भाई, पहला काम अपना ऑक्सीडेशन स्टेट दिख रहा है,
ऑक्सीडेशन स्टेट से पहले मेटल कौन दिख गया मेरे को? सर कोबाल्ट दिख गया, कोई दिक्कत नहीं। कोबाल्ट से पहले क्लोराइड मेरे को दिख रहा है, एक्वा मेरे को दिख रहा है, एमीन भी मेरे को दिख रहा है। दिख रहा है नहीं दिख रहा है? एमीन मतलब NH3, कितने है सर एमीन? टेट्रा मतलब 4। फिर एक्वा मतलब H2, कितने है सर एक्वा? इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब एक ही होगा। क्लोराइड मतलब Cl, कितने है सर Cl? इसके आगे भी कुछ नहीं है, मतलब ये भी एक ही होगा। बाकी सब लिगेंड खत्म, बंद कर दिए। बाद में कौन आ रहा है? क्लोराइड मतलब Cl, क्लोराइड मतलब Cl, यही तो मतलब है सर। चार्ज देखो, पहले ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी है, सेंट्रल मेटल एटम लिखना है, जितने भी लिगेंड है उसको देख लीजिए, फिर चार्ज लिखिए इस पर। भाई Cl पे कितना है? -1 होता है, पता है। यहां चार्ज देखो, कोबाल्ट पे +3, कोबाल्ट पे कितना है? +3 है सर। अमोनिया पे 0 होता है, H2 पे 0 होता है, Cl पे -1 होता है। जब हम ओवरऑल चार्ज देखेंगे तो ओवरऑल चार्ज 3 में से गया तो भाई 2 बचेगा, इसका मतलब +2। सर यहाँ पर +2 है, इस पर -1 है। इतनी बात समझ में आ रही? बिल्कुल समझ में आ रही। तो इसका +3 दे रखा है, इनका न्यूट्रल होता है, पता है, Cl पे -1। ओवरऑल देखा कितना आ रहा है? +2। जितना आ रहा है उसको इसके ऊपर रख दो, ब्रैकेट के ऊपर रख दिया सर, रख दिया। अब आपको एक काम करना है, क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई, बच्चों वाला खेल। चार्ज कितना है? 1, चार्ज कितना है? 2, इसको एक बार लिखना है, इसको 2 बार लिखना है। सर कैसे लिखेंगे? CONH3 का होल 4, ठीक है, फिर H2, फिर Cl, ब्रैकेट क्लोज्ड, एक बार लिख लिया। इसके बाद Cl को कितना लिखना है सर? 2, Cl2। दिस इज द फाइनल फॉर्म। हो गया। आसान है भाई, आसान है, बहुत आसान है, आप इजीली कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। करो सर, अगला करते हैं सर, बहुत आसान है। तो मतलब हमें दिख गया बहुत आसान है। तो भाई ऑक्सीडेशन स्टेट ये रही, मतलब पहले जिंकेट दिख रहा है, जिंकेट मतलब जिंक हो गया सर, जिंकेट मतलब क्या हो गया? जिंक हो गया सर, ठीक है। उससे पहले मेरे को दिख रहा है हाइड्रोक्साइडो, मतलब OH, टेट्रा मतलब 4। कितने हाइड्रोक्साइड है भाई? 4 है, ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि गैप आ गया, बंद कर दीजिए। उससे पहले कौन है? पोटेशियम। सर पोटेशियम पे +1 होता है, हमें पता है। इसका चार्ज देखो भाई, Zn पे कितना है? यहां दिख रहा है +2। OH पर -1 होता है, कितने OH है सर? 4 है, तो -4। डिफरेंस निकालेंगे -2, तो इसको सॉल्व करेंगे, -2 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा सर। -2 को यहां लिख लीजिए। अगर -2 को हमने यहां लिख लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, चार्ज 1 है, 1 इधर पहुंचेगा, 2 आए 2 इधर आएगा। इसको 2 बार लिखना है, इसको 1 बार लिखना है, मतलब ये हो जाएगा K2, यहां हो जाएगा ZnOH का होल 4, ZnOH का होल 4। मुझे लग रहा है कि आपको कुछ ना कुछ चीजें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि बहुत आसान चीजें हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत छोटा सा लेक्चर इसलिए हम लेके आ रहे हैं इसको। बाकी यहां पर करके देखते हैं, अब जल्दी जल्दी करेंगे भाई। ऑक्सीडेशन स्टेट दिख गई, एल्यूमिनेट नजर आ रहा, मतलब सर यहाँ पर जो सेंट्रल मेटल एटम है वो डेफिनेटली एल्यूमिनियम है। उससे पहले मेरे को ऑक्सीलेटो नजर आ रहा है, ऑक्सीलेटो मतलब C2O4 है। सर कितने हैं? ट्राई का मतलब 3 लगा दो। इससे पहले कौन है? पोटेशियम है, सर इस पर +1 होता है। सर एल्यूमिनियम पे कितना दे रखा है? +3 है। ऑक्सीलेटो पे कितना होता है? -2 होता है, ऑक्सीलेटो पे -2 होता है। कितने ऑक्सीलेटो? 3 है। इसको सॉल्व करेंगे, +3 -6 बराबर हो जाएगा -3, वो चार्ज हम यहां लिख देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो सर, 3 इधर आ जाएगा, 1 इधर पहुंच जाएगा, कितना आ गया हमारा? ये हो जाएंगे 3, और ये हो जाएगा AlC2O4 का होल थ्राइस। दिस इज द फॉर्म। आई होप समझ में आया होगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैंने पहले से कुछ नाम लिख लिए थे, जो हर टाइप के नाम है, आपको टेंशन नहीं लेनी है। जैसे ये आपका, ये भी अच्छा नाम है, ये जानना जरूरी है। चलिए करते। ऑक्सीडेशन स्टेट ये रही सर, कोबाल्ट है। इससे पहले दिख गया ना मेरा कोबाल्ट, ठीक है। इससे पहले देख रहे हैं मेरे को इथेन 1,2 डाइएमीन, याद है ना आपको? इथेन 1,2 डाइएमीन को EN से दिखाते हैं, बिल्कुल। बेस का मतलब 2 है, क्लोराइडो मतलब CN है। सर इसका मतलब इथिलीन डाइएमीन कितना है? EN कितने है सर? EN बेस का मतलब 2, क्लोराइडो मतलब C कितने है? डाई का मतलब 2, ब्रैकेट पे, क्योंकि आगे है ही नहीं, लिगेंड का था। और कुछ दिया है भाई? और तो कुछ दिया नहीं। चार्ज को देखो, चार्ज को देखिए, चार्ज कितना? कोबाल्ट पे +3, ठीक है सर, +3 हो गया, कोबाल्ट पे +3 हो गया। EN न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता। Cl पर -1 होता है, 2 है तो -2 हो जाएगा। चार्ज हम देखेंगे ओवरऑल इस पर आ रहा है +।
अब +1 इस पर आ गया, इस पर लिख दीजिए 1 प्लस का, इसके पास कोई माइनस का नहीं है, बस इतना ही हो जाना ना, बस इतना ही हो जाना है ना, क्योंकि इसके पास कोई माइनस वाला है नहीं जो लगाना है, खत्म कहानी, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे आ जाइए, अब बहुत आसान सा नाम है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 दिख रही है सर, मेटल हो गया निकल, Ni दिखा दे रहा ना, उससे पहले लिगेंड मतलब कार्बोनिल CO, कितने है सर, टेट्रा मतलब 4, बंद कर दो, चार्ज देख लो कहीं चार्ज तो नहीं आएगा भाई। निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0, कार्बोनिल भी न्यूट्रल होता है, ये भी 0, सब कुछ 0 रहना। फॉर्मूला हमारा ये बन जाएगा NiCO का होल 4, NiCO का होल 4 आ जाएगा आपका फॉर्मूला, ठीक है ना। आई होप इतनी बात समझ में आ रही होगी, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं सर, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं, अगला क्या भाई, डाई एमीन क्लोराइडो नाइट्राइटो एंड प्लेटिनम सेकंड, प्लेटिनम सेकंड। इसके बाद हमारे और भी हैं, चलिए इसके बाद ज्यादा नहीं, 4-5 नाम और है, फिर उनको करते हैं, चलिए ठीक है। कैसे करना सर, ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए, बिल्कुल मेटल कौन है, प्लेटिनम, रख दीजिए, प्लेटिनम आ गया सर। इससे पहले तो लिगेंड होंगे ना, बिल्कुल, ये है नाइट्राइटो एन, ये है क्लोराइडो, ये है एमीन, एमीन मतलब NH3, बिल्कुल सही बात। कितने एमीन है सर, डाई का मतलब 2, क्लोराइडो मतलब Cl, नाइट्राइटो एन का मतलब होता है NO2, यही तो हो गया, और तो कोई नहीं, इनके आगे डाई ट्राई टेट्रा कुछ लगा ही नहीं, तो इसलिए हमने एक एक लिया है, इतना हो गया सर। इसके बाद कोई पीछे है नहीं, तो हमें इसका चार्ज बैलेंस करके देखना चार्ज कितना हो। पीटी की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है सर, NH3 0 होता है, Cl पे -1, NO2 पे भी -1, +2 -2 कैंसर, 0 हो जाएगा, मतलब कुछ भी चार्ज नहीं आना। इसका फॉर्मूला हमारा यही रहना है, पीटी NH3 का उल्टा है Cl NO2। आई होप इतनी बात क्लियर होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए भी अगला क्वेश्चन करते हैं, बहुत सिंपल सा है, अच्छा सा है, आसान सा है। ऑक्सीडेशन स्टेट दिख रही है ना, बिल्कुल दिख रही है, कोबाल्ट आ गया मतलब CO आ गया। क्या है सर, इससे पहले कार्बोनेटो, और क्या है एमीन, एमीन मतलब NH3, ठीक है। कितने एमीन है, पेंटा मतलब 5, कार्बोनेट मतलब CO3, यही तो, कितने कार्बोनेट है, एक ही है ना, कोई दिक्कत नहीं, बंद कर दीजिए सर। इसके बाद क्लोराइड है, यहां आ गया ना, यह चार्ज को न्यूट्रलाइज करना भाई, Cl पे -1 होता है, जरा इस पे देख लीजिए कितना चार्ज है, कैसे देखेंगे सर, कोबाल्ट का तो +3 हो गया, अमोनिया पर 0 होता है, कार्बोनेट पे -2 होता है, अंतर देखो कितना आएगा, कितना अंतर आएगा भाई, अंतर आएगा आपका +1, सर इस पर +1 ही आना है, +1, 1 इधर जाएगा, 1 इधर जाएगा, 1 1 रहेंगे दोनों, सीधा सीधा आप कर दोगे, एक Cl यहां पर लग जाना, और कोई प्रॉब्लम नहीं, करके देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर है यहाँ। चलिए अगला क्वेश्चन, ये थोड़े अलग टाइप के नाम है, बहुत आसान से नाम है, बट हाँ कंफ्यूज करने वाले थे, इसलिए मेरे को यहां पर लेने हैं। ये हमारे पास 4 नेम है, कितने नाम है, 4, 2 ये है, 2 ये है। आप कहेंगे सर कहाँ है 2, पहले वाले दिखा रहे हो, मैं आपको अगर चेंज करके दिखाऊं तो आपको कुछ तो चेंज नजर आ रहा होगा भाई, नहीं आ रहा है, देखो आयरन हेक्सासाइनोफेरेट, आयरन हेक्सासाइनोफेरेट, ठीक है, आयरन हेक्सासाइनोफेरेट, आयरन हेक्सासाइनोफेरेट। सर मैं 4 नाम आपको दिखा दिया, आप कह रहे ये तो मैजिक हो रहा है, हमको पता ही नहीं चला, आपने 4 नाम दिखा दिए, एक ही को बार बार पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, आपको दिखाओ, देखो यहां जो आयरन हेक्सासाइनोफेरेट है, इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 3 2 2, यही है, इधर आओ, 3 2 2 3। अभी आपको नजर आ रहा होगा कि ये हमारे 4 क्वेश्चन है, बस ऑक्सीडेशन स्टेट का फर्क है, बाकी सारी चीजें सेम होती है, बट यहीं पर भाई साहब इसी वजह से हम इस क्वेश्चन को करने वाले, क्योंकि बड़ा ही अच्छा सा इंपोर्टेंट सा क्वेश्चन है। जरा देखिए, हमने कहा सर ऑक्सीडेशन स्टेट को देखना है, आपने ऑक्सीडेशन स्टेट को देखने पहुंच गए, आपने कहा सर इसमें तो मेरे को 2 ऑक्सीडेशन स्टेट नजर आ रही है, सर सेंट्रल मेटल एटम कौन सा होगा, तो भाई देखो सुन लो, ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद में मेरे को पता चल जाता है कोई ना कोई सेंट्रल मेटल एटम है, अगर उसके पास उसके आगे अगर कोई लिगेंड का नाम लिखा है तो वो सेंट्रल मेटल एटम है, और लिगेंड नहीं है तो वो सेंट्रल मेटल एटम नहीं है। कहने का मतलब है सर यहां ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहां पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये मेटल हो गया आयरन, ये मेटल हो गया फेरेट। सर इससे पहले मेरे पास लिगेंड है क्या, इससे पहले लिगेंड है नहीं, अगर लिगेंड है तो ये आपका सेंट्रल मेटल एटम होगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट, फेरेट मतलब Fe, साइनो आ रहा मतलब Ca, कितने साइनो है सर 6,
हेक्सासाइन FeCN6, ये तो हो गया, बिल्कुल हो गया। इधर जो आयरन है उसको आगे लिख लीजिए फिर Fe। सर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है तो इसके ऊपर +3 लिख लीजिए। इसका चार्ज और देखिए, इसका चार्ज। अच्छा एक चीज मैं बता दूं आपको, एक मिनट, यही कहानी देखो, यहाँ पर भी आयरन हेक्सासाइनोफेरेट है, मतलब यही कहानी आपकी इधर भी बन जाएगी, बस थोड़ा सा चेंज रहेगा, वो मैं अभी आपको बताऊं क्या रहेगा। देखो इस पर तो +3 है, ठीक है, यहाँ का चार्ज निकालता है। सर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3, ठीक है, +3 हो गई, Cn पर -1 होता है, 6 Cn है, -6 हो गया, अंतर हो जाएगा हमारा -3, इसके ऊपर -3 लिख दीजिए, ठीक है, ओके। अब देखिए भाई कैसे क्या करते हैं, क्रॉस, 3 इधर आ गया, 3 इधर आ गया, कट रहा है तो काट दो सर, 3 से एक बार कट जाए, 3 × 1 3, 1 रेशियो बना जाएगा, बिल्कुल। इसको भी एक बार लिखना है, इसको भी, मतलब 3 बार इसको लिखना है, 3 बार इसको लिखना है, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा ना, 1 1 बचेगा, तो एक बार लिखना है Fe को, ठीक है सर, और एक बार लिखना है FeCN का होल 6, इसको भी एक बार लिखना है, तो ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा आयरन थर्ड हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड का फॉर्मूला हमारा ये आ, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, फेरीसाइनेट बोलते हैं इसको। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं, इस वाले केस में क्या होगा। सर यहाँ पर आयरन सेकंड दिया है तो इसका मतलब इस पर +2 है, बाकी हेक्सासाइनोफेरेट है, हेक्सासाइनोफेरेट ही दे रखा, बट यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी दी है, यहाँ पर +2 दे रखी, इस वाले कितनी दे रखी है, +2, Cn पर -1 होता है, 6 Cn है, -6 हो जाएगा, यहां से बचेगा -4, सर यहां पर आपका चार्ज हो जाएगा -4, चार्ज चेंज हो गया भाई, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होने से इसका चार्ज चेंज हो गया। अब चार्ज चेंज हो गया तो कहानी तो वही करनी है सर, इसका इधर लेके आना चार्ज, इसका इधर लेके आना, 4 था 4 आ गया, 2 था 2 आ गया, 2 से 4 से कैंसिल हो जाएगा ना, 2 × 2 2 × 4, 2:1 के रेशियो में आना, ये 2 आएंगे, ये 1 आएगा, तो इसको आप 2 बार लिखिए, कैसे लिखेंगे भाई, Fe2, इसको एक बार लिखना है FeCN का होल 6, बस ये हो गया हमारा फॉर्मूला, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। आई होप इतनी बात आपको समझ में आया हो, ठीक है, ये हो गया सिंपल फॉर्मूला। अभी आगे की हम बात करते हैं, ये 2 क्वेश्चन और करते हैं, सिंपल सी कहानी, आप खुद करके देख लीजिए पहले, और ना हो उसके बाद रीचेक कर लेना है ना भाई। आरएन है, Fe है, यहाँ पर थर्ड है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी, यहाँ पर फिर से हेक्सासाइनोफेरेट है, फेरेट है, जिससे हमारे 6 Cl लगे हेक्सासाइनो, चार्ज को हमें देखना है, ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है सर, Cn पर -6 हो जाएगा, कितना बचेगा -4, उसको हम ऊपर लिख देंगे, ठीक है, 4 इधर आएगा, 3 इधर जाएगा, इसके ऊपर 4 है, 4 इधर आ गया, 3 इधर है, 3, अब तो कैंसिल नहीं होंगे ना, बिल्कुल नहीं होंगे। इस केस में हम यहां लिखेंगे भाई ये Fe कितने आने वाले हैं, 4, ये Fe कितनी बार आएगा, 4 बार, ये पूरा ब्रैकेट कितनी बार आएगा, 3 बार, तो आप इसको लिखोगे FeCN का होल 6 का होल थ्राइस, का होल थ्राइस, मतलब इस पूरे ब्रैकेट को आपको कितनी बार लिखना है, 3 टाइम्स। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। अगले वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, आयरन नजर आ रहा है, ठीक है सर, Fe ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, यहां पर देखो हेक्सासाइनोफेरेट FeCN6 ऑक्सीडेशन स्टेट +3, सर यहां 3 है, यहाँ -1 होता है, -6 हो जाएगा, अंतर कितने का आएगा, -3, इधर लिख दीजिए, ये चार्ज इधर, ये चार्ज इधर, 3 है, 3 आ गया, 2 है, 2 आ गया, कैंसल तो हो नहीं रहा, ठीक है, मतलब ये Fe लिखा जाना है 3 टाइम्स, और ये हमारा जो FeCN का होल 6 है, ये लिखा जाना हमारा कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला ऑफ दिस नेम। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी भाई, क्या चीजें समझ में आई होंगी कि किसी भी अगर हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईपीसी नेम दे रखा है तो हम उसका फॉर्मूला हम कैसे बनाएंगे। तो इतनी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हमने कर लिए, ये आपको समझ में आ गए होंगे। बाकी इसके अदर आपको अगर कोई प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं तो आपके पास नॉर्मल बुक्स होंगी। आप क्लास 12th वाले तो एनसीईआरटी प्रेफर कर सकते हैं, है ना, आप किसी भी साइड बुक का प्रेफर कर सकते हैं, कोई भी बुक हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप उनका फॉर्मूला बना सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स में मेरा नाम बता दीजिए, मैं जो भी नाम है कि सर इसका मेरे को फॉर्मूला चाहिए, आप लिखिए, मैं आपको बना के देता हूँ, मैं किसी न किसी थ्रू आपको पहुंचाऊंगा ना। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम पर जो भी आप प्रॉब्लम डालेंगे मैं उनका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम ऐप पर जाके वहां पर आपको ग्रुप जो भी है ज्वाइन कर लेंगे,
वहां जाके मैं आपको सॉल्यूशन दे दिया करूंगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नई एनर्जी के साथ, एक नए टॉपिक जिसका नाम है आइसोमेरिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।